टंकी पर नशा, बसंती का हाथ और रामनगर का सन्नाटा। क्या आप जानते हैं कि शोले के उस ऐतिहासिक टॉवर सीन के दौरान रामनगर के सेट का माहौल अचानक कैसा हो गया था? उस दोपहर रामनगर के खुले मैदान और विशाल चट्टानों के बीच कर्नाटक की कड़क धूप ढल रही थी। सेट पर हर तरफ कैमरे, लाइटें और भारी जनसैलाब बिखरा हुआ था। लेकिन हवा में एक अजीब सा कौतूहल तैर रहा था। ऊंची पानी की टंकी के नीचे 2000 से भी ज्यादा स्थानीय ग्रामीण अपनी सांसें थामे खड़े थे। वे सीधे सादे लोग, सिनेमा के उस जादू से अनजान थे और उन्हें लग रहा था कि सचमुच कुछ अनहोनी होने जा रही है। धर्मेंद्र अपनी बिखरी हुई जुल्फों, डीली सफेद शर्ट और पसीने से तरबतर चेहरे के साथ टंकी की ग्रिल पर जा खड़े हुए। निर्देशक के इशारे से पहले ही उन्होंने अपने अंदाज में ऐसा रंग घोला कि सेट पर मौजूद हर इंसान की निगाहें ऊपर टिक गईं। जब वे टंकी की लोहे की सलाखों को पकड़कर हवा में झूलते हुए चिल्लाए, तो रामनगर की पहाड़ियों में उनकी आवाज गूंज उठी। नीचे खड़े अमिताभ बच्चन अपनी खाकी पोशाक में बेहद गंभीर चेहरा बनाए खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों का वो हल्का सा बदलाव कैमरे में कैद हो रहा था। धर्मेंद्र जब ऊपर से मौसी को पुकारते हुए अपने हाथ पांव मटका रहे थे, तो अमिताभ को अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाना पड़ा। नीचे खड़ी मौसी यानी लीला मिश्रा जी अपनी साड़ी का पल्लू संभाले माथे पर हाथ रखकर हैरान परेशान नजर आ रही थीं। वे बार बार अपने आसपास खड़े लोगों को ऐसे देख रही थीं जैसे कह रही हों कि अब इस लड़के का क्या किया जाए। गांव वाले जो शुरुआत में सहमे हुए थे, धीरे धीरे उस दृश्य के अनोखे अंदाज को देखकर अपनी मुस्कान दबाने लगे। हेमा मालिनी अपने ठेठ बसंती वाले अंदाज में तांगे के पास खड़ी होकर कभी आंखें मटकातीं तो कभी मुंह फेर लेतीं। धर्मेंद्र की हर एक तान, टंकी की ग्रिल पर उनका डगमगाना और नीचे खड़ी मौसी को मनाने का वो अंदाज पूरे माहौल को जीवंत बना रहा था। जब धर्मेंद्र ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, कसम खाओ, तो नीचे जमा भीड़ के चेहरों पर एक साथ कई भाव तैर गए। कैमरामैन ने लो एंगल से जब वो शॉट लिया, तो ऊपर हवा में झूलते वीरू और नीचे चकित खड़े जनसैलाब का अनोखा तालमेल दिखा। रमेश सिप्पी साहब मॉनिटर के पीछे बैठकर बस एक तक देखते रहे। उन्होंने सीन के बीच में एक बार भी कट बोलने की जरूरत नहीं समझी। जैसे ही वो शॉट पूरा हुआ, पूरे रामनगर के मैदान में एक साथ राहत की सांस ली गई और तालियों की गूंज फैल गई। टंकी से नीचे उतरते ही धर्मेंद्र का वो स्वाभाविक अंदाज देखकर अमिताभ बच्चन खुद को रोक नहीं पाए और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। लीला मिश्रा जी ने अपने ही अंदाज में सिर हिलाया, जिससे सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर के चेहरे खिल उठे। उस एक सीन की वजह से पूरे दिन की थकान जैसे मिनटों में हवा हो गई थी और हर कोई उसी सीन की बातें करने लगा था। रामनगर के उस छोटे से पठार पर जो दृश्य रचा गया, उसने भारतीय सिनेमा के पन्नों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। पर्दे के पीछे की यह ऐसी सहज और अमर घटना है, जो आज भी जब जब सामने आती है, तो वही पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस टंकी से नीचे उतरने के बाद जब हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की नजरें मिलीं, तो क्या बात हुई थी? और क्यों निर्देशक ने उस सीन के तुरंत बाद पूरी यूनिट को आधे घंटे का ब्रेक देकर चाय की चुस्कियों के साथ वो रीटेक देखा था? सिनेमा के इस सुनहरे दौर के पीछे की यह ऐसी अनोखी दास्तान है, जिसे सुनने के बाद मन अपने आप उस दौर में पहुंच जाता है। अगर आप शोले के सेट से जुड़ा वो अगला दिलचस्प मोड़ जानना चाहते हैं, तो अभी नीचे कमेंट में VIRU जरूर लिखें। पर्दे के पीछे की ऐसी ही दिलकश और सदाबहार स्मृतियों के लिए इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में हमें यह भी बताइए कि जय और वीरू की इस जोड़ी का कौन सा अंदाज आपके दिल के सबसे करीब है।